सबसे पहले बातचीत आपसे, ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है, हमने पहले भी बातचीत की थी, तब और अब में काफी फर्क लोग कह रहे हैं आ गया है। एक हफ्ते चुनाव को रह गए हैं, राहुल गांधी भी यात्रा करके जा चुके हैं, नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं। तो क्या एक हफ्ते पहले गुजरात की राजनीति में कुछ बदलाव दिख रहा है, या जैसे पहली स्थिति 15 दिन पहले वैसे ही अभी भी स्थितियां चल रही हैं? बदलाव है भी आशुतोष और नहीं भी। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं केवल आंकड़ों के लिहाज से बोल रहा हूं। मुझे बदलाव उन जगहों पे दिख रहा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके पास में शायद कैंडिडेट ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट फाइनली अपनी जगह पकड़ रहे हैं। लेकिन बदलाव वहां पे नहीं भी दिख रहा है उल्टी तरफ से, जहां पे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस ने मुकाबला छोड़ सा रखा है। मतलब उनको जैसे लग रहा है कि अब ये सीट हमारी नहीं है तो हम यहाँ पे बाहर ही एग्जिट मार जाते हैं वाले अंदाज में। लेकिन मोटे तौर पे अगर अभी भी हम कहें तो लगता है कि गुजरात की कहानी कहीं ना कहीं, इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कोई संदेह है कि जो जीतने वाली पार्टी है वो क्लैरिटी है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नजरें केवल इस बात पे लगी हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी ट्रैकर में हमको लगातार आकलन दिख रहा था, उस प्रदर्शन में वो वोट कटवा की भूमिका तक है, डैमेजर की भूमिका में है, या कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण वो प्रिंसिपल अपोजिशन की भूमिका में भी आ सकती है। प्रश्न इसका है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल वोट कटवा तो नहीं है। इससे मुझे आंकड़ों में लगता है कि अब ये उससे बाहर हो चुके हैं, उस ट्रैक्शन से कि जिसमें कहा कि नहीं ये बस छुट्टे पुट्टे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। डैमेज करने की भूमिका में डेफिनेटली है। प्रिंसिपल अपोजिशन हो पाएंगे, मुझे लगता है अभी वो डिस्टेंस उनका बाकी है, क्योंकि वो जिस भी पार्टी को आप शून्य से आंक रहे हो, जैसे आपको याद होगा 2013 में दिल्ली का चुनाव था, अब हमारे ट्रैकर में आम आदमी पार्टी का 23-24% तक आ रहा था, और उससे भी और फिर फाइनली 3-4% ज्यादा ही मिला आम आदमी पार्टी को। लेकिन हम सीटें नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि जिस पार्टी का पुराना चुनावी इतिहास नहीं है उसमें सीटों का आकलन वोट शेयर पे करना लगभग असंभव है। दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप मतलब अब आप हमसे बोलेंगे कि यार अगर 20% वोट आ रहा है, एक सीट बताओ, तो मैं एक सीट नहीं बता सकता। कौन सी वो एक सीट, कोई नहीं बता सकता। अजय भाई सहमत होंगे इस बात से कि अभी गुजरात में एक सीट भी कोई बोले कि ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, ऐसा कोई कहने की स्थिति में नहीं होगा शायद। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। तो पहली चीज कि वोट कटवा केवल नहीं है, वो डैमेज करने की भूमिका में आ चुके हैं और सीरियस डैमेज करने जा रहे हैं। लेकिन डैमेज करने की भूमिका से अगला स्टेप क्या वो इस चुनाव में होगा या 5 साल बाद वाले चुनाव में होगा कि वो प्रिंसिपल अपोजिशन की भूमिका में आ पाएंगे, इस पे अभी मुझे थोड़ा सा संदेह, अभी डाउटफुल है। ये वोट पड़ने पे ही समझ में आएगा। बिल्कुल। अजय जी के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल आपसे इस बात को लेकर यह है कि एक तरीके से आप ये मान बैठे हैं कि इस बार गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और जीत का मार्जिन जो बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नरेंद्र का रिकॉर्ड जो है भूपेंद्र तोड़ेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन उतना शानदार होने जा रहा है? क्योंकि पिछली बार तो 99 सीट थी, क्या 149 के पास पार निकल जाएगी या 125 के आसपास, 110 के आसपास रहेगी? देखिए ये उलटबांसी है आशुतोष। बीजेपी के वोट्स घट जाएंगे लेकिन सीटें बढ़ जाएंगी। अगर ये बात आप समझ सकें, बीजेपी अगर जीतेगी तो उसका मुख्य श्रेय इस बात को होगा, मतलब एक स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पॉपुलैरिटी वो एक अलग विषय है, बीजेपी का वोट वो अलग विषय है। लेकिन इस जीत का श्रेय बड़ा होगा विपक्ष के वोटों का बंटवारा। विपक्ष के वोटों में जो दोफाड़ हो रहा है उसका उनको ज्यादा फायदा बहुत बड़ा मिल रहा है अभी। इसलिए हो सकता है कि पिछली बार के 49% वोट से 3-4% वोट उनके कम हो जाएं, लेकिन विपक्ष के वोट के बंटवारे के चक्कर में उनकी सीटें बड़ी तादाद में बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को आप कैसे आंक रहे हैं? अभी एक हफ्ते रह गया, राहुल गांधी ने प्रचार किया है। यशवंत, टू लिटिल टू लेट एक अंग्रेजी में कहावत है। मुझे लगता है कि गुजरात की जनता ने जब 77 सीटें दी थी कांग्रेस को, तो जिस तरीके के एग्रेसिव अपोजिशन होने की अपेक्षा उनको थी कि कांग्रेस उनमें इन्वेस्ट करेगी, कांग्रेस गुजरात में अपनी सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टेड रहेगी, मुझे लगता है कि शायद वो 5 साल में जनता को दिखा नहीं। और इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है अगर आज वो हम लोग 2 कार्यक्रम कर चुके हैं आशुतोष, हम और आप, भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर, लेकिन हमने उसमें भी ये बात की थी कि उन्होंने गुजरात को टच नहीं किया भारत जोड़ो यात्रा में।
तो मुझे क्या अजय भाई सही कर देंगे, अगर एक सामान्य एवरेज गुजराती को अगर ये फीलिंग हो, जो एंटी बीजेपी गुजराती है, उसको अगर ये अंदर से भाव आए कि कांग्रेस मुझको सीरियसली नहीं लेती, तो इसमें उस वोटर का कोई दोष नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।